हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पैकेट। आज हम बायोलॉजी की टॉपिक जंतु जगत एनिमल किंगडम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। जंतु जगत को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एक कोशिकीय प्राणी या प्रोटोजोआ संघ, दूसरा है उपजगत मेटाजोआ या बहुकोशिकीय जीव। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रोटोजोआ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है क्लेमिडोमोनास इनमें से किस किंगडम या वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, किंगडम प्रोटिस्टा। क्लेमिडोमोनास प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आता है। क्लेमिडोमोनास के अतिरिक्त प्रोटोजोआ संघ या प्रोटिस्टा संघ में अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना व डायटम इत्यादि आते हैं। यूग्लिना को ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है बहुविखंडन के द्वारा कौन सा जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? तो इसका सही करेक्ट उत्तर आएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विखंडन द्वारा प्रजनन इनमें से किस जीव में होता है? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, अमीबा। अमीबा द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। इस द्विखंडन प्रजनन को बाइनरी या द्विआधारी प्रजनन भी कहा जाता है। यह एक अलैंगिक प्रजनन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं जो प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, द्विखंडन। एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को द्विखंडन कहा जाता है। जैसे अमीबा जीव द्विखंडन द्वारा जनन करते हैं। इनमें द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन तथा कोशिका विभाजन है। प्रोटोजोआ संघ के बाद हम लोग जंतु जगत के पोरीफेरा संघ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है किस संघ के प्राणी अगतिशील होते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। पोरीफेरा का मतलब छिद्र को धारण करने वाला होता है। पोरीफेरा संघ के प्राणियों में असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, साइकॉन। साइकॉन या स्पंज। साइकॉन या स्पंज पोरीफेरा संघ के प्राणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्राणी श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, स्पंज। स्पंज श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। पोरीफेरा संघ के अंतर्गत स्पंज या साइकॉन से अतिरिक्त यूप्लेक्टेला, ल्यूकोसोलेनिया, यूस्पांजिया व स्पांजिला इत्यादि प्राणी आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, पशु। जीव विज्ञान में स्पंज एक पशु है। अब हम लोग जंतु जगत के सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। ये सभी प्रश्न रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी चाहे एएलपी सभी में आए हुए प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, हाइड्रा। हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। यह जीव अरीय, सममित तथा द्विस्तरीय होते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रजनन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से किस जीव में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, हाइड्रा। हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी, हाइड्रा। हाइड्रा पुनर्जनन मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। हाइड्रा मीठे जल में पाए जाते हैं तथा इसकी खोज ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, पुनर्जनन। हाइड्रा स्टारफिश तथा प्लेनेरिया पुनर्जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ के अंतर्गत हाइड्रा, आरेलिया, मूंगा इत्यादि जीव पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कलिका द्वारा विकसित नया जीव कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी, हाइड्रा।
कलिका द्वारा विकसित नया जीव हाइड्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जनन कोशिकाओं का उपयोग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, हाइड्रा। हाइड्रा बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जनन कोशिकाओं का उपयोग करता है। जंतु जगत के बाकी संघ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को अगले भाग में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।